अगर आप इस कहानी को अकेले सुन रहे हैं, बिल्कुल अकेले, तो मैं आपसे विनती करता हूं, एक बार फिर सोच लीजिए। क्या आप वाकई इस सफर पर अकेले जाना चाहते हैं? क्या आपके आसपास कोई नहीं है जिसका हाथ आप डर लगने पर थाम सकें? दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं या नहीं, ये सुनिश्चित कर लीजिए। सभी पर्दे ठीक से खींचे हुए हैं, कहीं कोई दरार तो नहीं जहां से कोई देख रहा हो। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां से वापस आना आसान नहीं होगा, जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं बल्कि डर की परछाई है, एक ऐसी परछाई जो आपको जकड़ लेगी और कभी नहीं छोड़ेगी। ये कहानी किताबों से नहीं, किसी काल्पनिक दुनिया से नहीं आई है, उन लोगों की यादों से निकली है जिन्होंने उस डर को अपनी आंखों से देखा था, महसूस किया था और उस डर के साथ जिए थे। क्या आप भूत प्रेत पर यकीन करते हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसी घटना का अनुभव किया है जिसे आप समझा नहीं पाए? शायद नहीं। शायद आप विज्ञान और तर्क में विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ जगहें आपके यकीन को हिला देती हैं, आपकी मान्यताओं को चुनौती देती हैं और आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच है और क्या नहीं। कल्पना कीजिए, एक सुनसान रात, सड़कें खाली हैं, हवा में सन्नाटा है, पुरानी जर्जर इमारत जिसकी दीवारें कहानियां कहती हैं, जिसके हर पत्थर में एक राज छुपा है और हवा में अजीब सी ठंडक जो आपकी हड्डियों तक जम जाती है। आपके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, डर आपके रोंगटे खड़े कर रहा है और कोई अनजानी ताकत आपको अंदर खींच रही है, जैसे कोई मकड़ी अपने जाल में शिकार को खींचती है। ये सिर्फ कल्पना नहीं, हकीकत है। कई लोगों ने इसका सामना किया है और उनकी कहानियां आज भी उस जगह में गूंजती हैं। इस कहानी को सुनते हुए अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान दीजिएगा, हर एक आहट पर गौर कीजिएगा। क्या पता कोई फुसफुसाहट सिर्फ हवा का शोर न हो बल्कि किसी आत्मा की पुकार हो। चलिए, अब और इंतजार नहीं, डर का सामना करने का समय आ गया है। चलते हैं उस जगह जहां ये सब शुरू हुआ था, जहां डर का जन्म हुआ था और जहां शायद आपका अंत भी हो सकता है। ये बात है 1960 के दशक की, वो दौर जब भारत अपनी आजादी के नए रंग में रंग रहा था। एक ऐसा समय जब पुरानी इमारतें और कहानियां नए भारत की नींव के साथ साथ खड़ी थीं। उत्तर भारत के रामपुर के पास घने जंगलों में एक सरकारी डाक बंगला था, दूर दराज, शांत और लगभग भुला हुआ। ये डाक बंगला ब्रिटिश राज के समय का बना हुआ था और अपनी पुरानी दीवारों में कई राज छुपाए हुए था। नंबर 36, एक छोटा सा पीतल का नंबर जो बंगले के इतिहास का गवाह था। ये नंबर उस बंगले की पहचान बन गया था और आने वाले समय में डर और रहस्य का प्रतीक भी। दिन में जन्नत, शांत और सुंदर, पक्षियों की चहचहाहट और धूप से भरा हुआ। ऐसा लगता था जैसे यहां कोई बुराई नहीं है। रात में डर का घर। जब सूरज डूब जाता तो ये बंगला एक भयानक रूप ले लेता था। अंधेरा हर कोने में छिप जाता और हवा में अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी। शुरू में सब सामान्य था। सरकारी अधिकारी आते थे, कुछ दिन रुकते थे और फिर अपनी यात्रा पर निकल जाते थे। अफसर आते, रुकते, चले जाते। उन्हें क्या पता था कि इस बंगले में क्या छुपा है। फिर अजीब घटनाएं शुरू हुईं, ऐसी घटनाएं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं था। रात में छत पर कदमों की आवाज, जैसे कोई चल रहा हो लेकिन वहां कोई नहीं होता था। दरवाजा खटखटाना धीरे से, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो लेकिन बाहर कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। चौकीदार राम सिंह इन बातों को टाल देता, अपनी लाठी जोर से जमीन पर मारता और कहता, ये सब वहम है। पर वो भी जानता था कि ये आवाजें किसी जानवर की नहीं थी, ये कुछ और ही था, कुछ भयानक। कहानी तब बदली जब एक नया परिवार उस बंगले में रहने आया। जब युवा इंजीनियर मिस्टर वर्मा रामपुर में एक नई परियोजना पर काम करने आए थे। अपनी पत्नी के साथ वहां रुके। वे खुश थे, उत्साहित थे और उन्हें इस बंगले के बारे में कुछ नहीं पता था। पहली रात शांति से बीती, बिना किसी घटना के। दूसरी रात उनकी पत्नी ने एक भयानक चीज देखी। कमरे के कोने में एक औरत की परछाई देखी, एक धुंधली, डरावनी आकृति जो धीरे धीरे हिल रही थी। अगली सुबह कमरा बिखरा पड़ा था, जैसे किसी ने तूफान मचाया हो। राम सिंह ने बताया अपनी धीमी, गंभीर आवाज में, सालों पहले एक अंग्रेज अफसर की पत्नी ने अकेलेपन और निराशा में इसी कमरे में खुदकुशी की थी। एक दर्दनाक अंत। तब से उसकी आत्मा भटक रही है, उस बंगले में फंसी हुई, अपनी मुक्ति की तलाश में। वर्मा दंपति उसी दिन बंगला छोड़ गए। डर के मारे उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यह घटना पूरे इलाके में फैल गई। लोग डर गए और उस बंगले के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। डाक बंगला नंबर 36 हमेशा के लिए बदनाम हो गया। एक भूला हुआ पता
जहां आज भी डर का साया मंडराता है। इस बंगले की कहानियों को और पुख्ता करती है एक पुरानी डायरी, फॉरेस्ट ऑफिसर श्रीकांत सहाय की डायरी। 15 अक्टूबर 1962, तीसरा दिन है। जगह खूबसूरत है, पर रात में बेचैनी होती है, जैसे कोई देख रहा हो। राम सिंह चौकीदार अजीब है। कल रात बरामदे में टहलते हुए मुझे पायल की छनक सुनाई दी, जबकि यहां सिर्फ हम दो हैं। रात को बत्ती चली गई, मोमबत्ती जलाई, कमरे में ठंडक फैल गई। लगा किसी ने कंधे पर हाथ रखा, पलटा, कोई नहीं। दरवाजा बाहर से बंद था। आवाजें दी, कोई जवाब नहीं। डर के मारे कांप रहा था। काफी देर बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। राम सिंह ने कहा, उसे मेरी आवाज नहीं सुनाई दी? श्रीकांत सहाय ने लिखा, यहां कोई है जो नहीं चाहता कि कोई रुके। वो फिर कभी लौटे नहीं। श्रीकांत सहाय अकेले नहीं थे। जो भी वहां रुका, उसे कुछ ना कुछ अजीब जरूर महसूस हुआ। लोगों ने शिकायत की, रात में सामान अपने आप हिलता, किताबें गिरती, पानी का गिलास खिसकता। सबसे डरावना था अचानक कमरे का तापमान गिर जाना, खासकर उस कमरे में जहां अंग्रेज महिला ने जान दी थी। कई लोगों ने वहां तेज इत्र की खुशबू महसूस की, जो पल में गायब हो जाती। सबसे ज्यादा परेशान करती थीं फुसफुसाहटें, कभी औरत की कभी बच्चे की। आवाजें पीछा करती, समझ नहीं आता क्या कह रही हैं। आवाज की दिशा में जाओ तो सब शांत, वापस आओ फिर शुरू। उस बंगले में रुकना सिर्फ एक रात का डर नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जो हमेशा के लिए यादों में बस गया। 1971 की सर्दियों की एक रात ने डाक बंगला नंबर 36 की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। 4 कॉलेज के लड़के जंगल में रास्ता भटक गए। दूर रोशनी दिखी, बंगला। राम सिंह ने उन्हें रोका, डरावनी कहानियां सुनाई, पर वो नहीं माने। रात को हंसी मजाक के बीच छत पर दौड़ने की आवाजें आईं। पहले सोचा जानवर होगा, फिर आवाजें तेज हो गईं। कमरे का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में औरत के सिसकने की आवाज, फिर चीख। एक लड़के को लगा किसी ठंडे गीले हाथ ने उसका गला पकड़ लिया। सब चीखने लगे। गांव वाले दौड़े, दरवाजा तोड़ा। अंदर चारों लड़के बेहोश, एक के गले पर उंगलियों के निशान। उस रात के बाद बंगला हमेशा के लिए सील कर दिया गया। बंगला बंद होने के बाद वो जगह डरावनी कहानी बन गई। गांव वाले दिन में भी वहां से गुजरने से डरते। कुछ कहते, रात में खिड़कियों में रोशनी दिखती है, पायल की छनक और चीखें सुनाई देती हैं। बुजुर्ग बच्चों को डराने के लिए बंगले की कहानियां सुनाते। खूबसूरत अंग्रेज महिला जिसने धोखे के बाद जान दी, अब आत्मा बनकर भटकती है। मान्यता थी वो आत्मा पुरुषों को अपना दुश्मन समझती है। गांव वालों के लिए वो बंगला शापित जगह था। बाहर से आने वालों को भी वहां जाने से रोकते। समय के साथ बंगला खंडहर बन गया। दीवारें टूटी, झाड़ियां उग आईं, लेकिन गांव वालों के लिए हर टूटी दीवार एक डरावनी कहानी कहती थी। डर उनकी रगों में बस चुका था। आज 2025 में हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जो समय की मार सहकर भी अपनी कहानी बयां कर रहा है। डाक बंगला नंबर 36, कभी चहल पहल से गुलजार रहने वाला, आज एक भूली बिसरी याद है। इसकी दीवारों में दबे हैं कितने ही राज, कितनी ही अनकही कहानियां। इमारत अब कंकाल बन चुकी है, अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। एक समय था जब यहां जीवन की धड़कन सुनाई देती थी। आज सिर्फ सन्नाटा पसरा है। छत ढह गई, मानो आसमान से सीधा संपर्क हो गया हो। कभी ये छत कितने ही लोगों के लिए सुरक्षा का आशियाना थी। दीवारों पर काई जम गई है जो वक्त के थपेड़ों की गवाह है। ये काई नहीं, बल्कि उन यादों की परत है जो इस बंगले ने संजोकर रखी है। रामपुर बदल गया, विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आधुनिकता की दौड़ में शहर आगे निकल गया, पर बंगले तक जाने वाला रास्ता अब भी सुनसान है, जैसे वक्त ने यहां आकर अपने कदम रोक लिए हों। नई पीढ़ी के कुछ लोग दिन में वहां तक जाते हैं, उत्सुकता से भरे, इतिहास को जानने की चाह में, पर अंदर कोई नहीं जाता। एक अज्ञात भय उन्हें रोक लेता है। वहां पहुंचते ही अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। हवा में घुली उदासी और सन्नाटा मिलकर एक डरावना माहौल बनाते हैं। स्थानीय लोग आज भी वहां न जाने की सलाह देते हैं, पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों से घिरे हुए। कुछ जगह अकेली छोड़ देना ही बेहतर है, शायद इसलिए कि कुछ यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती। उनका डर आज भी ताजा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। मानते हैं वहां जो भी है सोया हुआ है, एक रहस्य, एक शाप या शायद कुछ और। उसे जगाना ठीक नहीं, क्योंकि जो सो रहा है वो जाग गया तो प्रलय ला सकता है। सवाल उठता है, आखिर इस बंगले में ऐसा क्या हुआ था जो इसे वीरान कर गया? क्यों वहां कुछ नहीं बदला? क्यों वक्त की सुइयां यहां आकर थम सी गई हैं? शायद डर की वजह से, लोगों के दिलों में बसा डर जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है, या शायद कुछ कहानियां कभी नहीं मरती।
वे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं और हमेशा जिंदा रहती हैं। डाक बंगला नंबर 36 अब उस इलाके की पहचान है, एक चेतावनी, एक सबक और एक अनसुलझा रहस्य, एक काला अध्याय जो भुलाया नहीं जा सकता, जो हमेशा याद दिलाया जाएगा कि कुछ राज दफन ही रहने चाहिए। तो क्या था डाक बंगला नंबर 36 का सच? क्या वहां सच में आत्मा थी या ये सब डर और अंधविश्वास था? विज्ञान कहता है पुरानी इमारतों में हवा, पेड़ पौधों या गैसों से अजीब आवाजें इंफ्रासाउंड या मनोवैज्ञानिक असर हो सकते हैं। फुसफुसाहटें, शायद हवा का खेल, सामान हिलना, नींव की कमजोरी, गला दबना, स्लीप पैरालिसिस। लेकिन फिर भी कुछ सवाल रह जाते हैं। चारों लड़कों के साथ एक जैसी घटना, श्रीकांत सहाय की डायरी, राम सिंह की आंखों का डर। क्या हर चीज को विज्ञान से तौला जा सकता है या कुछ अनुभव तर्क से परे होते हैं? ये बहस सदियों से है, विश्वास बनाम तर्क। कुछ लोग महसूस करते हैं, कुछ सिर्फ देखे पर यकीन करते हैं। डाक बंगला नंबर 36 की कहानी इन्हीं दो दुनियाओं के बीच है, एक अनसुलझी पहेली। डाक बंगला नंबर 36 की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या डर यहीं खत्म होता है? नहीं। हिंदुस्तान में ऐसी अनगिनत जगहें हैं जिनकी दीवारों में अनकही कहानियां दफन हैं। ये कहानियां हमें डराती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। हम इस दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं। आज आपने डाक बंगला नंबर 36 की कहानी सुनी, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगली बार मैं आपको एक और रहस्यमयी जगह की कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी जो शायद इससे भी ज्यादा डरावनी है। तब तक अपने दरवाजे बंद रखिएगा। अगर रात में कोई अनजानी आवाज सुनाई दे तो नजरअंदाज कर दीजिएगा। इंतजार कीजिए, हम जल्द मिलेंगे एक और अनकही दास्तान के साथ। शुभ रात्रि। अगर आप सो सकें तो